बांग्लादेश के हवाले से कुछ खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बांग्लादेश में इस वक्त जो है नेशनल वाइड कर्फ्यू लगा दिया गया है। करीबन 105 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ साथ कई सारे लोग जख्मी भी हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक इंसाफ के बारे में बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जॉब्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी के साथ साथ बांग्लादेश में शेख हसीना की जो गवर्नमेंट चल रही है उसको लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त अगर बात करें बांग्लादेश में कई सारे ऐसे लोग पढ़ते हैं जो बाहर देशों से आते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान से जाकर वहां पढ़ते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से वहां जाकर जो है मेडिकल के लिए पढ़ते हैं। अब वहां पर हालात बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गए हैं और इसी के साथ साथ 400 के करीब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाकायदा तौर पर वापस भी आ चुके हैं हिंदुस्तान। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त बांग्लादेश में करीबन 1500 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं और इसमें साफ तौर पर मुद्दा मकसद ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जॉब्स जो है उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और साफ तौर पर इस बात पे उंगली उठाई जा रही है कि आखिरकार रिजर्वेशन को ही ज्यादा प्रायोरिटी क्यों मिलती है और क्यों जनरल कैटेगरी को, जो जनरल में लोग वहां पर वैतनिक है, अच्छे पढ़े खासे लिखे हुए हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। ढाका में ये पूरा मामला सामने आया, ढाका से ये शुरुआत हुई और ढाका में पुलिस और इसी के साथ साथ तालिब इल्मों के आपस में जो है बड़े पैमाने पे इस तरीके के हालात सामने आए, जिसके बाद पूरा वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मजबूर हो गई कर्फ्यू लगाने के लिए और इसी के साथ साथ मोबाइल इंटरनेट सुविधा जो है वो भी कहीं ना कहीं बंद करार दी। उसमें भी कहीं सारे जगहों जो है मोबाइल इंटरनेट सुविधा जो है वो बाकायदा तौर पर बंद कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त अगर देखें बड़े पैमाने पे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश जाकर मेडिकल की ऐसी तैयारियां करते हैं, मेडिकल के लिए पढ़ते हैं, मगर अब बांग्लादेश में सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुके हैं क्योंकि 105 लोगों के करीब जो है मौतें हो चुकी हैं और इसी के साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि 1500 के करीब जो है वो बाकायदा तौर पर लोग जख्मी हो चुके हैं। अब मुद्दा मकसद क्या है, क्यों जो है बाकायदा तौर पर इस चीज को ज्यादा जो है उछाला जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा बांग्लादेश में जिस तरीके से निजाम चलता है, हर साल जॉब वैकेंसीज निकलती है और इसी जॉब वैकेंसीज में जो है हर बारी जो है प्रायोरिटी रिजर्वेशन को दी जाती है। यानी आप मान लीजिए अगर प्रायोरिटी की बात करें, जिन्होंने जब पाकिस्तान के साथ इख्तलाफात हुए थे वहां पर उन्होंने जंग लड़ी थी, उनको रिजर्वेशन दी गई और आधे कैटेगरी वॉइस है उनको रिजर्वेशन दी गई और जो जनरल कैटेगरी में है वो बता रहे हैं कि हम आखिरकार कहां जाएं। 70% जो है उनको बाकायदा तौर पर मौका मिल रहा है और 30% जो है जनरल कैटेगरी को मौका मिल रहा है। इसको लेकर कई सारी बातें भी सामने आई, मुख्तलिफ ममालिक मुल्कों की जानिब से इस पर रद्दोअमल भी किया गया और इसी के साथ साथ शेख हसीना की सरबराही में जो सरकार चल रही है उसे भी अब खतरा हो चुका है क्योंकि 105 लोगों के करीब लोग मारे जा रहे हैं और इसी के साथ साथ 1500 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। 400 इंडियंस ने जो है एवोकेट कर लिया है वहां से और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड वाइड जो है वहां पे नेशनल वाइड जो है वो माफ कीजिएगा नेशनल वाइड जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिस तरीके से पूरे कंट्री में जो है बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि मिलिट्री फोर्सेस को भेजा जाए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखा जाए और ऐसे ही जो क्लैशेस वगैरह होते उस पर नजरसानी की जाए। और ये भी कहा जा रहा है एएफपी रिपोर्ट के मुताबिक कि वहां पे हालात अभी बहुत ही ज्यादा पेचीदा हैं, दुकानें बंद हैं, लगातार मार्केट बंद है, तमाम चीजें बंद हैं। इसको लेकर लोग भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो इसमें जम्मू कश्मीर के कई सारे ऐसे नौजवान हैं, ऐसी हमारी बहनें हैं जो वहां पर तालीम लेती हैं, जो है वहां पर जाकर अपनी पढ़ाई करते हैं। तो इसके लिए जो है इंतजामिया ने यानी कि हिंदुस्तान की इंतजामिया ने जो है बाकायदा तौर पर हेल्पलाइन भी जारी की थी, नंबर्स भी शाया किए थे और एडवाइजरी भी जारी की थी। अगर अभी भी काफी तरह से लोग, हमारी माएँ बहनें वहां पर हैं, हमारे भाई वगैरह वहां पर हैं जो तालीम लेते हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि बिना किसी जरूरी काम के अपने घर से बाहर ना निकले, अपनी एकोमोडेशन से बाहर ना निकले। आपको भी खतरा महसूस हो सकता है क्योंकि नेशनल वाइड कर्फ्यू लगाना ये कोई छोटी बात नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी परेशानी जो है वो निकल के सामने आ रही है। फिलहाल बांग्लादेश में हालात बहुत ही ज्यादा पेचीदा हैं। बांग्लादेश के बारे में सबको बोलना चाहिए, बांग्लादेश में जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। हिंदुस्तान इंतजामिया को कड़ी से कड़ी कदम लेना चाहिए ताकि सारी चीजें जो है वो बाकायदा तौर पर सही तरीके से चल सके। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।